विजन पॉइंट सिर्फ खबर ही नहीं, खबर की हकीकत भी। देखिए शेख इम्तियाज अहमद के साथ। मैं हूं शेख इम्तियाज अहमद और इस वक्त आप देख रहे हैं विज़न पॉइंट। मैं आज आपके सामने जो डॉक्यूमेंट्री लाया हूं वो हम सब के लिए बहुत गौर व फिक्र करने वाला इशू है। कश्मीर के मुस्लिम तलबा को जम्मू व कश्मीर में आरएसएस की निगरानी में उनकी फ़िक्र और उनकी आइडियोलॉजी के मुताबिक कुरान पढ़ाया जा रहा है। जी हाँ, कुरान की तालीमात देने के लिए जम्मू व कश्मीर में आरएसएस के मदारिस का एक जाल बिछा दिया गया है। आरएसएस की निगरानी में तरबियती याफ्ता शिक्षक गुरु कुरान की तालीमात दे रहे हैं। कुरानी आयतों का मीनिंग, एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन आरएसएस की निगरानी में एक ब्रेन वॉश सेंटर में तैयार किया गया है और वही तालीमात इन तलबा को दी जा रही है। ये तालीमात आरएसएस की तंजीम है जो सेवा भारती है, उसकी जानिब से एक कल विद्यालय अभियान प्रोजेक्ट जम्मू व कश्मीर के मुस्लिम तलबा के लिए चलाया जा रहा है और जिसके लिए जम्मू व कश्मीर में 1380 मदारिस का सेवा भारती ने एक जाल बिछा दिया और कुरानी आयतों का डिस्क्रिप्शन देने के लिए एक बहुत बड़ी टीम तैयार की गई। वादी कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट के 480 देहातों में 1250 मदारिस और बारामूला में 130 मदारिस भी कायम कर दिए गए हैं। इसका करोड़ों का बजट भी मुख्तस कर दिया गया है। आप देखिए कि इन मदारिस की निगरानी और मॉनिटरिंग करने के लिए जम्मू व कश्मीर में आरएसएस तंजीम के 103 सेंटर और मराकज़ भी कायम कर दिए गए हैं। यहाँ मुस्लिम तलबा को क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, उसे समझने के लिए इन मदारिस में पढ़ाने वाले जो गुरु हैं, जो शिक्षक हैं, अब ज़रा उनके बयानात को देखें। उनके बयानात के मुताबिक भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार तलबा को सिखाए जा रहे हैं। तलबा को तमाम मज़ाहिब के त्यौहार का एहतराम और मजहबी शख्सियात, देवी देवताओं का एहतराम करने की तालीम व तरबियत दी जा रही है। अच्छा, इन मदारिस में पढ़ने वाले चूँकि 90% से ज़्यादा बल्कि 95% तलबा मुस्लिम ही है। इन तलबा के बयानात के मुताबिक इन तलबा ने जो कहा कि हमें यहाँ पर एक बहुत ही ग़ुरबत का माहौल पैदा करके बड़ी शफ़क़त के साथ संस्कृति, संस्कार, भारतीय त्योहारों और मज़ाहिब का एहतराम व अक़ीदत के लिए हमें बहुत ही शफ़क़त के साथ परसुएट किया जाता है। इसके साथ साथ जम्मू व कश्मीर में बाल संस्कार केंद्र भी सैकड़ों की तादाद में क़ायम कर दिए गए हैं, जहां दीगर स्कूल्स में पढ़ने वाले तलबा व तालिबात की भी कोचिंग की जाती है। आप देखिए कि ये जो बाल संस्कार केंद्र हैं, इसमें कश्मीर के दीगर स्कूल्स में पढ़ने वाले जो तलबा तालिबात थे, कोचिंग के नाम पर यहाँ पर उन्हें जमा किया जा रहा है बाल संस्कार केंद्र में, और फिर यहाँ पर भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, हिंदुस्तानी त्यौहार, हिंदुस्तान में देवी देवताओं की अक़ीदत के लिए यहाँ भी उन्हें परसुएट किया जाता है, उसकी तालीम व तरबियत दी जाती है। इसके साथ साथ हम ये जानते हैं कि जम्मू व कश्मीर के जो हालात है, वहाँ हज़ारों की तादाद में बेसहारा यतीम बच्चे पाए जाते हैं। उनकी तालीम व तरबियत के लिए भी आरएसएस की ज़ैली तंजीम ने वनवास कल्याण आश्रम बड़ी तादाद में वादी में क़ायम किए हैं, जहाँ आरएसएस के प्रचारक इन तलबा को तालीम दे रहे हैं। काबिल गौर बात यह है कि एक तरफ सेवा भारती के जो एकल विद्यालय अभियान प्रोजेक्ट के तहत मदारिस क़ायम हैं, वहाँ मुस्लिम तलबा को आरएसएस और सेवा भारती के तरबियती याफ्ता शिक्षक कुरान की तालीमात दे रहे हैं। एक तरफ ये बात है। अच्छा, अब आप दूसरी तरफ देखिए कि क्या कंट्रडिक्शन है कि आसाम जैसी रियासत, जहां आसाम रिपीलिंग बिल असम्बली से मंसूर करके उसे मंजूर करने के बाद ये हुक्म जारी कर दिया गया कि दीनी मदारिस में मजहबी तालीमात, कुरान व अहदीस की तालीमात नहीं दी जा सकती। इस बिल में साफ लिख दिया गया कि थियोलॉजी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन द मदरसा, यानी मदरसों में अब हुकूमत का तयशुदा निसाब सिलेबस ही पढ़ाना होगा, कुरान व अहदीस की तालीमात यहाँ पर नहीं दी जा सकती।
آپ دیکھیں کیسا کنٹریڈکشن ہے کہ ایک طرف علماء دین کو قرآن کی تعلیمات دینے کی اجازت ہی نہیں دی جا رہی اور دوسری طرف RSS کے تربیتی یافتہ شکشک گرو قرآن کی تعلیمات دے رہے ہیں۔ ذرا مستقبل کا تصور کیجئے کہ ان اداروں سے، ان مدارس سے نکلنے والے علماء دین مذہبی قیادت کیسی ہوگی، کیسے ہوں گے یہاں سے نکلنے والے اسلامی اسکالر، کون سے دین کی یہ تشہیر و تبلیغ و اشاعت کا کام کریں گے، ان مدارس سے کیسے مبلغین اور معزین ملت کی تعلیم و تربیت کا کام کریں گے۔ یہ سب قابل غور ہے۔ جو کچھ یہاں وہاں نصاب پڑھایا جا رہا ہے، جو کچھ ہماری ابھی اطلاعات میں ہے، وہ ویسا ہرگز نہیں ہے جو ایک عالم دین یا ایک اسلامی اسکالرز کے لیے مطلوب ہوتا ہے۔ یہ اس سے نہ صرف مختلف ہیں بلکہ RSS کی آئیڈیالوجی سے بہت زیادہ قریب ہے۔ بہرحال یہ وہ حالات ہیں جو ہمارے ارد گرد میں پروان چڑھ رہے ہیں۔ ہم ان حالات سے بے خبر اور غافل ہرگز نہیں رہ سکتے۔ یہ بے خبری اور غفلت کا خمیازہ ہمیں اور ہماری ملت کی، ہماری نوخیز نسلوں کو بھگتنا ہوگا۔ اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔